हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या था, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट थे उनका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। तो आपको ऑर्डर मिल गया था यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, जो 4D वाले एलिमेंट है ना, मतलब 3D का साइज कम होता है 4D से, और 4D और 5D का लगभग सेम होता है ना साइज। उसमें एक्सेप्शन भी बताया गया है आपको, ठीक है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा टफ पार्ट नहीं है, और उसका एक्सप्लेन वे में मैंने कहा था आपसे कि आगे आपको डी एंड एफ ब्लॉक वाले में पढ़ाया जाएगा, है ना। तो अब देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट है अपने पास हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। इसमें ये लोग हाइड्रेशन रेडियाई भी बोल देते हैं। देख लेते हैं होता क्या है। मान लो क्या है आपके पास, लेट्स से कंटेनर है ना। इस कंटेनर में क्या है, मान लो आपने NaCl सॉल्ट को मिक्स कर दिया, है ना। किसको मिक्स कर दिया, NaCl सॉल्ट को। दिखा देता हूँ मैं आपको वो पार्ट। मान लो यहाँ पे क्या ऐड है, Na प्लस और Cl माइनस, है ना। किसमें ऐड है ये, वाटर में। अब वाटर में क्या होता है, वाटर होता क्या है आप ये देख सकते हो। लेट्स मेरे पास वाटर है। वाटर में अगर पोलैरिटी देखोगे तो पोलैरिटी दो होती है। कौन कौन सी, एक प्लस और एक माइनस। ये प्लस माइनस है कौन सी पोलैरिटी, आप देखोगे तो ये प्लस माइनस है। क्योंकि आपके पास एक साइड H प्लस और दूसरी साइड है OH माइनस, है ना। क्या आपके पास OH माइनस है दूसरी साइड, देखो, है ना। इसी को हम लोग बोल देते हैं पोलैरिटी, ठीक है। मान लो अगर Na और Cl मॉलिक्यूल मिक्स है तो आप क्या देख सकते हो, देख लेते हैं। आपके पास मान लो ये है Na है आपके पास, है ना। इसमें आपके पास Na प्लस, ठीक है। अब Na प्लस के बाद क्या है, इसके आउटर में थोड़ा बना लेते हैं डायग्राम में। मान लो ऐसा मैंने एक बना दिया, है ना। तो इसमें क्या है आपके पास, वाटर का देख लो। इसमें माइनस है प्लस है, तो इसमें माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। ऊपर क्या है माइनस, इसमें प्लस, इसमें क्या है माइनस और ये प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो इधर माइनस प्लस, इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर प्लस, है ना। इधर प्लस है तो इधर माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस। तो ये किसकी रेडियाई डेवलप हो रही है, सोडियम की। ये जो कह सकते हो आप कि यार एक रेडियस बन गई है। किसकी रेडियस बन गई है, ये यहाँ से यहाँ तक की एक रेडियस बन गई है। किसकी, इसको हम लोग बोल सकते हैं यार कि हाइड्रेशन रेडियाई डेवलप,
क्या डेवलप हो रही है? हाइड्रेशन रेडियाई, है ना? ठीक है, ये आपके पास क्या है? आउटर हाइड्रेशन और इनर हाइड्रेशन, है ना? ये क्या है? आउटर हाइड्रेशन स्फीयर बोल सकते हैं इसको, आउटर हाइड्रेशन स्फीयर, और अंदर वाले को इनर हाइड्रेशन स्फीयर, है ना? सबको क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, एक और हेडिंग है आपके पास जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन नंबर। हाइड्रेशन नंबर क्या होता है? हाइड्रेशन नंबर ये देख लेते हैं। मान लो आपके पास Na+ है, इसमें आपने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराया, तो आपके पास क्या है, X.H2। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, NaH2O एंड X। ये X इज अ, कितने मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं आपके पास, X इज अ हाइड्रेशन नंबर। सबको क्लियर है? X इज अ हाइड्रेशन नंबर, है ना? ऐसे ही यहाँ पे मान लो Na था, तो अगर Cl- है हमारे पास, क्योंकि एक कंबाइंड पार्ट है, तो मेरे पास क्या हुआ, X मोल ऑफ H2O, सॉरी Y कर लेते हैं इसको, Y मोल ऑफ H2O। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये Na+ है तो वो Cl- बन जाएगा, Cl- H2O Y। तो यहाँ पे Y क्या हो जाएगा आपके पास, हाइड्रेशन नंबर ऑफ Cl-। अब बोल सकते हो कि हाइड्रेशन नंबर ऑफ Cl-। तो वहां क्या हो जाएगा, ऑफ Na+, है ना? सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, अब इसी का एक नेक्स्ट है अपने पास इस हाइड्रेशन एनर्जी, जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना? मेन अपने पास क्या पढ़ना था अपने को, हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे आपने सुना होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक रेडियाई के हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और इसमें है क्या, लिख देते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी released during हाइड्रेशन, है ना? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन से क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब आपके पास दो स्मॉल से पार्ट है, क्या अपने पास, हाइड्रेशन रेडियाई एंड हाइड्रेशन नंबर। ये क्या है आपके पास, all depend upon all depend upon इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किस पे डिपेंड करता है ये, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या आप बोल सकते हो कि चार्ज पर एरिया, चार्ज पर एरिया, है ना? क्लियर है सब ये वाला पार्ट? ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, जो आपको याद रखना है यहाँ पे, है ना? जितना छोटा साइज उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। सबको क्लियर है ये? तो आप अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सर अपने पास क्या है, कि Li
plus aqueous is greater than Na plus aqueous is greater than K plus aqueous is greater than rubidium plus aqueous, है ना। सबको क्लियर है? जैसे आप बाकी भी लिख सकते हो, बस आपको क्या पता होना चाहिए यार, सिर्फ आयनिक रेडियाई पता होनी चाहिए, है ना। क्लियर है आपको ये पार्ट? या आप और भी लिखना चाहो तो सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो कि Fe3 plus aqueous is greater than Fe2 plus aqueous, है ना। आपको पता है कि प्लस वाले में क्या होता है, जब जितना ज्यादा प्लस होगा उतना रेडियस कम हो जाएगी, तो रेडियस कम हो जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, है ना। सबको क्लियर है ये? अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं जो हम लिख सकते हैं, एक बार लिख देता हूँ, चलो थर्ड और लिख देता हूँ हेलोजेंस का। तो आप हेलोजेंस का ले सकते हो कि F माइनस इज ग्रेटर देन Cl माइनस इज ग्रेटर देन Br माइनस इज ग्रेटर देन I माइनस, है ना। आप लिखना चाहो बस हम बहुत सारे लिख सकते हो, फोर्थ भी लिख देता हूँ मैं एक और, चलो Be2 प्लस इज ग्रेटर देन Mg2 प्लस, आपको पता है ना, सो ऑन हो जाएगा, ठीक है। आपके पास और लिखना है, आपको ये लिख सकते हो कि 5s Al3 प्लस इज ग्रेटर देन Mg2 प्लस इज ग्रेटर देन Na प्लस, है ना। जितना कम साइज उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। तो क्लियर है आपको ये? अब देखो नेक्स्ट है अपने पास आयनिक मोबिलिटी की। आयंस जो मूव करता है वो मेनली सबसे ज्यादा तो H प्लस और OH माइनस की होती है, उसके अलावा किसकी होती है देख लेते हैं। आयनिक मोबिलिटी, है ना। आयनिक मोबिलिटी क्या होता है? इट इज अ मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस। तो आपके पास क्या हो गया, आयनिक मोबिलिटी is inversely proportional to hydration। अगर हाइड्रेशन हो जाएगा तो फिर वो मूव कैसे करेगा ना, ऑब्वियस बात है कि मूवमेंट क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा अपने आप, है ना। तो देखो क्या है अपने पास, जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि आयनिक मोबिलिटी सीजियम प्लस की ज्यादा है, उसके बाद रुबीडियम प्लस, उससे ज्यादा है के प्लस, है ना, उससे कम इज Na प्लस एंड उससे कम इज Li प्लस, ठीक है। ऐसे आप सारे कर सकते हो। इससे पहले वाले जो मैंने किए थे, है ना। आपसे अगर पूछा भी जाएगा तो हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी किसकी है, जिसका साइज बड़ा मिल रहा है आपको, है ना। जिसका साइज बड़ा होगा, जितना ज्यादा साइज है इसमें मेटल्स में, उतना ज्यादा आयनिक मोबिलिटी हो जाएगी, है ना। तो सबको क्लियर है? अगर आप सबसे ज्यादा भी देख लोगे तो आपको F ब्लॉक में मिलेगा EU, है ना। क्या मिलेगा? EU इज ग्रेटर देन CE इज ग्रेटर देन PR, है ना। ये आपके पास है, ऐसे लेंथ नाम आ जाता है आखिर में। ये वाला F ब्लॉक का पार्ट है, इसका F ब्लॉक का मैंने ऐसे ही लिख दिया आपको कि अगर आपके दिमाग में ये याद रखना है आपको कि यार अपने पास क्या है, ये F ब्लॉक में EU हुआ था हाईएस्ट साइज में, है ना। तो सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना। सबको ये क्लियर है? अब देखो क्या है, मेनली एक पार्ट आता है यहाँ पे अपने पास डेंसिटी। जैसे कि हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ना, तो डेंसिटी किस में कैलकुलेट करते हैं, या तो ग्राम पर ml में देखेंगे डेंसिटी, है ना, या तो आप किसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देख लोगे। किसमें देख लोगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
और किसमें देख सकते हो आप, केजी पर मीटर क्यूब में देख सकते हो, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि सर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, कुछ नया नहीं है ना। तो अगर आप देखोगे इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप, ग्रुप का बेसिक मीन्स होता है कि नीचे जा रहे हो आप, ग्रुप मतलब नीचे की साइड, है ना। इन अ ग्रुप अगर आप नीचे की साइड जा रहे हो तो क्या चेंजेस होंगे, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। ये बोल सकते हो आप टॉप टू बॉटम है सर अपने पास, ठीक है। डेंसिटी इंक्रीज बिकॉज इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास much more than increase in volume। वॉल्यूम से ज्यादा कौन इंक्रीज कर रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है ना, इसलिए डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ना। बट अपने पास क्या है, एक एक्सेप्शन है, लिख लेते हैं यहाँ पे। एक्सेप्शन है अपने पास एक, है ना। तो अपने पास एक्सेप्शन इज Li is less than K is less than Na। इसमें रुक जाओ वन सेकंड। Li है ना, उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये कि K, उसके बाद Na, उसके बाद ये आपके पास दोबारा Rb और Cs। इसका रीजन आपको पता है कि इनके बीच क्या होता है, बहुत ज्यादा साइज डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है। कौन हो जाता है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है। आप अगर चाहो तो मैं लिख भी सकता हूँ आपके लिए एक्सप्लेन करके। लेट्स मैंने लिख दिया यहाँ Na और यहाँ लिख दिया K, लिख दिया। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, है ना। उसके बाद क्या है, 3s1 हो जाएगा, हो जाएगा। इसका क्या है आपके पास, 1 सेकंड, बाजू वाले का क्या है आपके पास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। उसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा, 4s1, है ना। इसका साइज अब यहाँ पे क्या है, सॉरी 3p6 है। इसके बाद ये हो जाएगा 3d10 3d10 4s1। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो कौन इन्वॉल्व हुआ, डी ऑर्बिटल। कौन इन्वॉल्व हुआ, डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा, काफी बढ़ जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या है, आप बोल सकते हो, ठीक है, सॉरी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, जो कि क्या होता है यहाँ पे, जीरो होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल इंक्रीज इन वॉल्यूम, है ना, इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्या इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया आपके पास, है ना। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये चेंजेस आ गए, है ना। क्या आ गए, ये चेंजेस आ गए वॉल्यूम की वजह से, ठीक है। तो आप नेक्स्ट ये भी ले सकते हो अपने पास कि सर अपने पास ऐसे ही क्या हो जाएगा, बेरियम इज ग्रेटर देन Sr इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा Be, है ना। उसके बाद
मैग्नीशियम के बाद आएगा अपना कैल्शियम, है ना। कैल्शियम में क्या डी ऑर्बिटल आ जाता है, सेम सी, है ना। अगर आप बात करें तो पीरियड्स वाइज जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो पीरियड्स वाइज जाओगे तो सबसे ज्यादा डेंसिटी डी की होती है, उससे कम पी की होती है, उससे कम एस की होती है डेंसिटी, है ना। सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी बोल सकते हो आप, आयनाइजेशन पोटेंशियल या इसको बोल दो आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। एक्सप्लेन्ड वे में देख लेते हैं क्या होता है। देखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from outermost shell of an isolated shell of isolated gaseous form, है ना। या आप लूजली बाउंड भी बोल सकते हैं, जो सबसे लूजली बाउंड होता है क्योंकि वो ऑटोमोस्ट वाले ही होते हैं ना। देख लेते हैं अपने पास क्या है। देखो ये तो सिंपल है, आपको पता है ये वाला पार्ट, है ना। उसमें क्या है यार, आपको मान लो Na सॉलिड है ना। अगर Na सॉलिड है आपके पास, आपने क्या किया, सही से लिख लेते हैं। Na सॉलिड है अपने पास, है ना। आपने इसे क्या किया, पहले हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया Na गैस में। तो ये क्या हो गया, सब्लिमेशन, इसको बोल सकते हो आप सब्लिमेशन एनर्जी, है ना, सॉलिड टू गैस। इसका Na गैस है जो आपके पास, इसको अगर आपने हीट किया तो आपके पास क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर आप इसको हीट करोगे तो आपको होगा Na प्लस बन जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, रहेगा गैसियस फॉर्म में या आयनिक फॉर्म, है ना। बट ये जो एनर्जी दे रहे हैं हमसे गैस को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, या आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं ना। तो ये सबको क्लियर है। और सबकी आयनाइजिंग स्टेट अलग अलग होती है ना। इसकी जनरली जो यूनिट होती है मैं लिख देता हूँ, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या आप बोल सकते हैं किलो जूल पर मोल, है ना। या और बोल सकते हो आप कैलोरी पर मोल, है ना, कैलोरी पर मोल, है ना। सबको क्लियर है ये। अब देखो, है ना, तो कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं। एटॉमिक साइज हो गया, है ना, किस पे डिपेंड करता है ये, एटॉमिक साइज पे। तो आप बोल सकते हो कि सर आयनेशन एनर्जी, आप सोचो साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस का, तो आयनेशन एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, है ना। आयनेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, जो सबको क्लियर है ना। अब देखो इसमें क्या है, अब एक्सेप्शन है जो हम बता देते हैं। एक्सेप्शन में क्या है आपके पास कि आयनेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेसर देन या इक्वल हो जाएगा आपके आयनेशन एनर्जी ऑफ गैलियम, ये डी ब्लॉक पी ब्लॉक वाला पार्ट है। तो क्या आपको पता होता क्या है इसमें, इसका साइज ज्यादा होता है, इससे इसका कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक की पुअर शील्डिंग आ जाती है गैलियम में, है ना। अब डी ब्लॉक की पुअर शील्डिंग आ जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा यार,
कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना, डी ब्लॉक की वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तब इसको बोल सकते हो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप ऐसे ही बोलोगे एक बार मुझे, तो अपने पास क्या, इंडियम इज लेस देन थैलियम, है ना। अब ये क्यों होगा, इसका लिख लेते हैं सेम चीज, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स में पुअर शील्डिंग ऑफ डी है, बट इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक में जाके, है ना। तो आप और बोल सकते हैं मेरे पास क्या है, ऐसे बोरॉन इज ग्रेटर देन थैलियम इज ग्रेटर देन गैलियम इज इक्वल टू एल्यूमिनियम लगभग, है ना, इज लेस देन इंडियम, है ना। ये इसका हो गया आयशन एनर्जी, है ना। अब आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, लास्ट में है ये, तो इसमें आ जाता है एफ की पुअर शील्डिंग, एफ की पुअर शील्डिंग इसमें किसकी आ रही है, डी की पुअर शील्डिंग, है ना। तो पुअर शील्डिंग सबसे ज्यादा एफ की होती है, उसके बाद डी की होती है, फिर वही सीक्वेंस आ गया अपने पास, है ना। तो ये आपके पास आयशन एनर्जी का सीन, ठीक है। ये वाला भी पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, बट मैंने पहले बता दिया आपको यहाँ पे, क्योंकि लगा में यूज है इसका, है ना, ठीक है। अब देखो ऐसे एक क्या होता है, कार्बन में भी होता है ना। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन वाले पार्ट में बता देता हूँ आपको। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सर कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम इज ग्रेटर देन, अब इसमें स्विच कर गया, ये पीबी और ये 10 आ गया यहाँ पे, है ना। इसमें क्या है, सेम एफ ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन वाला, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, एफ की शील्डिंग, पुअर एफ शील्डिंग, है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, अब डायरेक्ट लिख लो, सॉरी, अब इसको ऐसे लिख लो कि यार लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, है ना। तो सबको क्लियर है ये, ठीक है। पिछले वाले में जैसे आपने देखा था यहाँ पे ये एफ वाला पार्ट है ना, इसको जनरली लिख देते हैं 4F के लिए, ये किसमें 4F वाला पार्ट है स्टिल, ठीक। लेंथेनॉइड आप बोल सकते हैं 4F की पुअर शील्डिंग है, ठीक है। अब आपके पास क्या है यहाँ पे, अगर आप डी ब्लॉक के हिसाब से देखोगे तो आपको पता है डी वाले में तो क्या हो जाएगा आपके पास, 4D इज लेस देन 3D इज लेस देन 5D, है ना। किसके लिए, अगर आपके आयशन एनर्जी के हिसाब से देखना है आपको, तो ये सीक्वेंस होता है ना, जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अभी आप ये याद रखना है कि पीरियड्स में अगर आप जाओगे, जैसे पीछे वाला था ये तो डाउन द ग्रुप था, ठीक है, डाउन द ग्रुप बोल सकते हो, डाउन द ग्रुप या टॉप टू बॉटम, है ना। अब यहाँ पे क्या है, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है अपने को याद है, बढ़ता है ना। तो अपने पास साइज क्या होता है इसके हिसाब से, डिक्रीज होता है साइज, है ना। अगर साइज डिक्रीज होगा तो आयशन एनर्जी ऑब्वियसली क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, ये सबको पता है, ठीक है। तो जो आपको याद रखना है ना, कुछ छोटी छोटी चीजें लिख दो जो आप याद रख सकते हो आगे। और तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास, कि आयशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज, है ना। ये पहला पार्ट है। इसमें क्या आपके पास, आप ये लिख सकते हो कि मेरे पास क्या है, पीबी इज ग्रेटर देन pb2 प्लस इज ग्रेटर देन pb4 प्लस। ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाले, है ना। ये आप लिख सकते हो mn is greater than mn2 plus is greater than mn4 plus is greater than mn7 plus is most greater, है ना।
ठीक है। अब आप अगर लिखना चाहो तो शील्डिंग इफेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इस शील्डिंग इफेक्ट। ये कि आपके पास आयन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, है ना। अगर शील्ड कर देगा आपको तो आपके पास ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं डालेगा किस पे, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। अब आपके पास क्या है, एक और वर्ड है आपके पास जो आपको समझना है, इज याद रख सकते हो आप, इस पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर ये है, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन मैक्सिमम, है ना। लिख लेता हूं मैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन is maximum for S subshell, है ना, then for P is greater than D is greater than F, है ना। तब बोलोगे तो पेनिट्रेशन में बोलना चाहोगे अगर आप, तो आपके पास आ सकता है कि सर Be is greater than boron, है ना, या ऐसे ही Mg is greater than एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 3s2 में आता है और इसमें आपके पास आखिरी इलेक्ट्रॉन 3p1 आता है ना। ऊपर वाले में क्या आपके पास मैक्सिमम ये आखिरी का 2s2 है, और लेकिन इसका क्या है 2p1, पेनिट्रेशन ज्यादा इनका है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना, उतना आपको नहीं देखना अभी फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको पता है ना, तो सिंपल सारी चीजें हैं। अब देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट हेडिंग इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, है ना। तो इसमें क्या है आपके पास कि मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वैसा मेटल की तरह बिहेव करता है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता वो एज अ नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है ना, ये आपको पता है, ठीक है। तो सब बहुत सारी चीजें हैं जो आप जान सकते हैं ना, कि जैसे आपके पास रिड्यूसिंग पावर वाला हेडिंग आएगा इसी से रिलेट करके, है ना। आप बोलोगे सर मेरे पास रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, किसी दूसरे का रिडक्शन, तो खुद का ऑक्सीडेशन, है ना, खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, है ना। तो लिख लेते हैं, मान लो रिड्यूसिंग पावर एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। मान लो आपके पास क्या है, A प्लस B है ना, ये रिएक्ट किए और आपको प्रोडक्ट दिया A प्लस B माइनस। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो A क्या है आपके पास, रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, और B क्या है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बारे में लिख देता हूं मैं, तो आपके पास क्या है, विच गेन इलेक्ट्रॉन, विच सॉरी गिव इलेक्ट्रॉन, विच गिव इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया इसमें क्या है, विच गेन इलेक्ट्रॉन। देखो हमने कहा था जैसे LIC एजेंट होता है वो अपनी LIC नहीं दूसरे की LIC करता है, तो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद को नहीं, है ना। खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, उसका खुद क्या होगा,
ऑक्सीडेशन। इसका खुद क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका खुद क्या होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या करेगा? गेन इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या करेगा? गेन इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट आ गया, आपको समझ में आ गया है ना। तो आप खुद सोचो कि रिड्यूसिंग पावर का मतलब है दूसरे को रिड्यूस करना, तो खुद ऑक्सीडाइज करना, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपके पास क्या है? अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, तो आपके पास क्या है? अगर आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो आपके पास क्या होगी? रेड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, है ना। सबको क्लियर है ये? ठीक है। अब बोल सकते हो कि सर आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, है ना। सिंपल सा पार्ट है ये, ठीक है। सबको क्लियर। और लेफ्ट टू राइट क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे आप यही पार्ट, तो डिक्रीज कर जाएगा रेडिएशन पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाएगी, यही हो जाएगा आपके पास, है ना। सिंपल है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं है, चेंज नहीं है इसमें, है ना। आपसे अगर पूछा जा सकता है, मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा बताओ, तो आपके पास क्या है? ऑप्शन इज Mg, सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन, है ना। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है? एजेंट मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन, है ना। तो खुद का क्या हो गया? रिडक्शन। खुद का रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है तो साइज सबसे छोटा किसका है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा? लेफ्ट टू राइट जाओगे, मैग्नीशियम भी तो कैल्शियम आता है, तो स्मॉल साइज, तो ये क्या होगा अपने पास? सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। अपने को साइज पे ही जाना है क्योंकि इसका क्या आता है? n इज इक्वल टू 3, इसका भी क्या n इज इक्वल टू 3, का क्या है? 4 है ना। सबको क्लियर है? आप बड़े आराम से देख सकते हो, है ना, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो ये होपफुली सबको क्लियर है ना, सबको होपफुली क्लियर है ये वाला पार्ट। अब देखो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released when an electron is added to isolated gaseous atom, isolated gaseous atom। अब क्या आपके पास, मान लो कोई हैलोजन है, क्लोरीन ही था, ये मान लो आपके पास क्या है? गैसियस फॉर्म में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा? Cl माइनस। क्या आ जाएगा चार्ज? Cl माइनस आ जाएगा, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसके बाद क्या करेगा? एक एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या कभी कभी बोलते हैं डेल्टा एच ईजी लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, ऐसे लिखते हैं। क्लियर है सबको? अब देखो इसमें क्या था, जो स्टेट है, जो इलेक्ट्रॉन है 2,8,7, ये क्या हो जाता है? 2,8,8, ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या है? स्टेबल, है ना। स्टेबल वाली कंडीशन में चला जाता है ये, है ना। इतना ही आपके पास बस, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया कि यार होती क्या है एनर्जी, ठीक है। अब इसका क्या आपके पास एक फॉर्मूला होता है, बोला जाता है ई ए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज कैलकुलेटेड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। अभी आपके थर्मोडाइनमिक्स वाला पार्ट है तो आपको बता दे रहा हूँ, डेल्टा एच ई जी थर्मो में आएगा आगे, इज इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट ए इज माइनस 5/2, सॉरी 5/2 आर टी। आर टी क्या होता है यार, आर आपके पास गैस कांस्टेंट है, टी इज अ टेम्परेचर, है ना, ई इज अ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, है ना, ये आपके पास। अब डेल्टा एच जी क्या पर मोल के हिसाब से देखते हैं हम लोग, टोटल नहीं, ये वैल्यू जो देखी जाती है पर मोल के हिसाब से देखी जाती है, इसके हिसाब से पर मोल, है ना। तो बेटर है, आपको एक्सप्लेन्ड है आगे, इसको निकालना भी है अगर तो कैसे निकालना है देखा जाए तो, है ना। तो क्लियर है आपको ये पार्ट, ठीक है। इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन हम पर्टिकुलर चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपको भी पता है, ये आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, है ना। ये आपको क्लियर है। ऑब्वियसली साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा, है ना। तो आप बोल सकते हो सर टॉप टू बॉटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है ना। और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे कि सर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं या यहाँ से यहाँ जा रहे हैं अपन लोग, ठीक है, तो आप लिखना चाहोगे अगर यहाँ पे तो इसमें क्या बोलोगे सर, लेफ्ट टू राइट क्या है अपने पास कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना। अप टू डाउन एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है ना, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज, है ना। ये किस पर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई बोल सकते हैं इसको, है ना। ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। और अगर आप रिलेट करना चाहो तो आप बोल सकते हो सर कि बाकी फैक्टर से अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यार मेरे पास हो जाएगा कि ये तो मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर मैं और बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग एनर्जी। शील्ड कर लेगा तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कैसे करेगा, नहीं हो सकता, है ना। ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो हमने ये दो स्मॉल चीजें देख ली यहाँ पे जो आप याद रख सकते हो, है ना। ये आपको मतलब पता है, ही समझ में आ गया आपको, है ना। ये वाला पार्ट है अपने पास, ठीक है। अब अपने पास क्या है, लास्ट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपको पता है, इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। क्या होता है आपके पास, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, बेटर है अब एक लास्ट लेक्चर और लेंगे, है ना। लास्ट लेक्चर में देख लेंगे अपने पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है ना। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, काफी पढ़ लिया हमने आज, है ना। बेटर है आप सारी की सारी चीजें रिवाइज करो, ठीक है। किसी बच्चे को कुछ डाउट हो रहा है सर कि आयनिक रेडियाई, बेटा आयनिक रेडिया या कैटायनिक रेडिया अगर आपको कभी डाउट हुआ है सर क्या है, आयनिक कैटायनिक, है ना, या एनायनिक वाला पार्ट आ रहा है, बेटा इसका बेसिक मीनिंग इतना ही है, किसी पे प्लस चार्ज है या किसी पे माइनस चार्ज है तो इसी के अंदर आते हैं, ये सब टॉपिक है, ये हेडिंग है, ठीक है। किसी बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा इसलिए बताया, जिसमें प्लस इज कैटायनिक, जिसमें माइनस इज एनायनिक, इसका E/P रेशियो बोला है मैंने, जिसका ये ज्यादा होगा उसका साइज ऑब्वियसली ज्यादा होगा, है ना, ये आपको पता है। प्रोटॉन ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम आ जाएगी, है ना, तो साइज कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू।